राजस्थान में एक ऐसा समय भी था जब लोगों ने अनाज के अभाव में पेड़ों की छाल खाई, घास को उबाल कर खाया। एक दिन छोड़ दूसरे दिन पेट भरने के लिए बेर की गुठलियों का चूरन पीस पानी के साथ खाया। वर्ष 1899 विक्रम संवत 1956 जब पूरे राजपूताना में अकाल ने ऐसा कहर बरपाया कि अन्न, जल और चारा सब कुछ खत्म हो गया। एक ऐसा समय जब मरे हुए जानवरों का मांस भी जीवन बचाने का सहारा बन गया। भूख इतनी भयानक थी कि परिवार टूट गए, बच्चे बिकने लगे और इंसान हड्डियों का ढांचा बन गया। एक ऐसा ढांचा जिसमें हड्डी इंसानी शरीर से भी उभर कर दिखाई दे रही थी। यह काल विक्रम संवत 1956 में पड़ा, इसलिए इसे छप्पनिया काल कहा जाता है। इसे द ग्रेट इंडियन फेमाइन 1899 भी कहते हैं। ये मारवाड़, मेवाड़, बीकानेर और पूरे राजपूताना में फैली एक स्थिति ऐसी थी कि अनाज का एक दाना नहीं बचा, पानी सूख गया और चारे के बिना पशु मर गए। लोग अपना घर बार छोड़कर सुरक्षित स्थानों की ओर भागने लगे। 1908 के इंपेरियल गजेटियर के अनुसार अकेले ब्रिटिश शासित क्षेत्रों में 10 लाख से अधिक लोग मारे गए। लेकिन इस अंधकार में कुछ नाम ऐसे थे जो उम्मीद बनकर उभरे। मारवाड़ की इसी धरती पर एक दानवीर ने मानवता की मिसाल कायम की, मालम सेठ। जहां हर तरफ भूख थी, तब उन्होंने अपने कोठार खोल दिए। सिर्फ अपने गांव ही नहीं बल्कि दूर दराज इलाकों और बीकानेर तक अन्न पहुंचाया। ऊंटों और बैलगाड़ियों में भरकर अनाज भेजा गया और हजारों जिंदगियां बचाई गई। कुरडाया गांव, जहां आज भी उस दानवीर की गूंज सुनाई देती है, जहां हर दीवार, हर कोठार सेवा और समर्पण की कहानी कहता है। पुराने जमाने में यहाँ बड़े बड़े सेठ लोग रहा करते थे, क्या कहना चाहेंगे आप उनके बारे में? पुराना शहर तो गांव ने पूरा साथ देता। बीकानेर अन्न पुगाया मानमल जी सेठ, गांव ने जिमाया, बहुत बढ़िया काम करता सेठ। गांव के बारे में आपको आपके बुजुर्गों ने क्या क्या इतिहास बताया? मानमल जी सेठ था। गांव पूरा नहीं सेठन दिया उठे। जोधपुर गाड़ी गाड़ी जोड़ दी, इतना भगवान है, इतना देश दिया है, बहुत दिया जा रही है। लोग आज भी चाहते हैं कि मालम सेठ का परिवार वापस गांव आकर रहे। समय बदला, पीढ़ियां बदली, लेकिन मिट्टी से रिश्ता नहीं बदला। करीब 125 साल बाद उसी गांव की ओर लौट रहा है एक परिवार, धीरज कांतिलाल जैन, 7वीं पीढ़ी। ये वही शख्स है जिन्होंने संकट के समय 360 भारतीयों के लिए अपने घर के दरवाजे खोल दिए। अमेरिका और ईरान के युद्ध के समय जब 360 भारतीय बसेरे के लिए दर बदर भटक रहे थे, तब इन शख्स ने अपने घर के दरवाजे उनके लिए खोल दिए और आज वही भावना उन्हें अपने जड़ों तक खींच लाई है, जहां वे शिक्षा और रोजगार के क्षेत्र में नई शुरुआत करना चाहते हैं। अब जरा कुरडाया गांव के लोगों से जान लेते हैं अकाल का एक इतिहास और एक किस्सा। पहले इस गांव के अंदर तकरीबन सेठों के 100 घर थे और 2 परिवार रहते हैं यहाँ, बम और दुगड़। और ये मानमल जी का तो बहुत बड़ा पहले पुराने टाइम में अकाल पड़ गया था, तो बीकानेर महाराजा ने इन्होंने सुना, उन्होंने तो बोला था कि भाई हमारे आके कुछ मदद करो। जब ये मानमल जी सेठ बीकानेर स्टेशन पर पहुंचे तो वहाँ से बग्गी आई, तो बग्गी वाला आके पूछा कि भाई ये मानमल सेठ कुरडाया के कौन है? तो बोला मानमल का तो पता नहीं और नान्या बढ़िया कुरडाया का मैं हूँ। तो बग्गी वाले देखा ये उनकी क्या अंगर की थी, यहाँ से तक कटी हुई थी और धोती लटे की थी, खादी का कमीज था। इस कारण देखा बड़ा इतना बड़ा सेठ आ रहा है तो ये नहीं है। वो बग्गी खाली लेके चले गए। उसके बाद में वो मानमल जी सेठ उनके दरबार में पहुंचे, तो वो जाके बोला कि कुरडाया के बोलो मानमल बनिया आया है। तो दरबार आगे काम कर रहे थे, तो वो सामने देख के वापस मतलब मुंह नीचे कर लिया और सेठ नमस्कार किया वापस। फिर बोला कि महाराजा ने ऐसे बोला कि आया है तो मैं कुछ पूछूं तो सही। तो बोला कि अकाल पड़ गया, कुछ आप मदद कर सकते हो? कुछ ज़्यादा तो मेरे पास नहीं है, कुरडाया से लेकर बीकानेर तक अनाज की गाड़ी जोड़ दूंगा। जब दरबार खड़े होके और नमस्कार करके बोला दिन है तेरे जो आज इस वेशभूषा में। इन्होंने बताया
कि एक सामान्य सी स्थिति में फटी धोती, फटी अंगर की पहने हुए, फटी जूतियां पहने हुए दरबार के सामने मानमल जी सेठ पहुंचे और उन्होंने अचंभा किया कि ये कोई सेठ होते हैं क्या। तो उन्होंने कहा भाई यहाँ अकाल पड़ा, मदद क्या करोगे। तो उन्होंने कहा कि मदद के नाम पे मैं कुछ नहीं कर सकता, लेकिन इतना कर सकता हूँ कि कुर्डा से बीकानेर रियासत जो आज 350 किलोमीटर मानी जाती है, इस दूरी में गाड़ी से गाड़ी अनाज की भरी हुई मैं जोड़ सकता हूँ, इतना कुछ कर सकता हूँ। तो इस गांव की ये ऐतिहासिक जो पौराणिकता मानी हुई है, और अभी वर्तमान में इसी गांव के माइग्रेट किए हुए, पलायन किए हुए, यहाँ से जो विदेशों में जाके बस गए वणिक वर्ग के लोग हैं, इनमें नाम आता है धीरज जैन का। धीरज जैन जो अभी इजराइल ईरान युद्ध में जो ओमान में अपने फार्म हाउस पर भारतीय जो 200 से ज्यादा लोग थे फंसे हुए थे युद्ध में, उन सबको अपने फार्म हाउस पर रोक के अपने खर्चे पे उनके खाने पीने रहने की सारी प्रबंधन किया है। और अब इसी खुशी में गांव वालों ने इन सब का सम्मान समारोह रखा, उनके आगमन पर पलक पावड़े बिछाए हुए हैं। देखने वाली बात यह होगी कि अब उन सेठों का वापस पुणे इस गांव से कितना जुड़ाव रहता है, कितना कुछ इस गांव को वापस नई सौगात देते हैं। बने रहिए हमारे साथ। डीडी चारण, अपडेट इंडिया, नागौर। छप्पनिया अकाल सिर्फ एक त्रासदी नहीं था, ये इंसानियत की परीक्षा थी, और इस परीक्षा में कुछ लोग इतिहास बन गए। आज वही विरासत फिर से सांस ले रही है। राजस्थान की इस मिट्टी में जहां सेवा पीढ़ियों से चलती आ रही है, वहां अब लगातार विकास की बातें भी होने लगी हैं।